विषय है गुरु सकल उपचारा। प्रस्तुति प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी, उपाध्यक्ष सेप्सिस परिवार के द्वारा। वे कहते हैं, वैसे तो मेरे कई शरीरधारी गुरु हुए, लेकिन गुरु यथार्थ में क्या होते हैं यह मैंने अपने जीवन में अनुभव करना तब से शुरू किया जब से महेश्वर शिव को अपना गुरु माना। आज मैं और मेरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि गुरु सकल उपचारा। 80 के दशक में मैं एक खुशहाल व्यक्ति था। कॉलेज की नौकरी, दरवाजे पर 6 जर्सी गाय, 3 भैंस, 2 नौकर, उनकी देखभाल के लिए, प्रतिदिन 80 लीटर दूध। लड़का ठेकेदारी में अच्छा कमा खा रहा था। अचानक एक दिन 18 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली भैंस के थन से खून आने लगा। 4 जर्सी गाय का दूध सूख गया। ठेकेदारी में लगातार घाटे पर घाटा। देखते देखते मेरे ऊपर 6 लाख रुपयों का कर्ज चढ़ गया। परेशान हाल में मैंने गाय भैंस बेच दिया। मेरे पास कर्ज की इस विशाल राशि को उतारने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेनदार किसी भी समय आ जाते, तगादा करते, पूछते कब रुपए दे रहे हैं। मैं कहता दे दूंगा, व्यवस्था में लगा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। जीवन भार हो चला था। सारे यार दोस्त देखकर मुंह चुराने लगे थे। इसी बीच अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मैंने और कई छोटे छोटे उपाय किए। कुछ व्यवसाय में पैसा लगाया, लेकिन जो भी पूंजी लगाई वह डूब गई। जब आदमी का दिन खराब होता है तो यदि वह सोने को भी हाथ लगाएगा तो वह मिट्टी बन जाएगी। मेरी स्थिति अर्धविक्षिप्तों की सी हो गई थी। रातों को नींद नहीं आती। वैसे भी मेरी रातें विगत कई वर्षों से शमशानों, कब्रिस्तानों में बीतती आ रही थी। एक दिन घर से निकल पड़ा। कहाँ जाना है तय नहीं था। पास में थोड़े से रुपए थे। सोचा कहीं चलकर भाग्य आजमाऊंगा। कम से कम आंखों के सामने बीवी बच्चों को अभाव में तिल तिल कर घुटते मरते देखने से तो बच जाऊंगा। मैं देवघर पहुंचा। 1 सप्ताह तक एक आश्रम में रहा। वहां प्रवचन में सुना, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पता नहीं क्या था उन शब्दों में। मेरा खोया हुआ विश्वास लौट आया। गृह त्याग करने का विचार छूट गया। मैं वापस घर आ गया। मेरे लेनदार फिर मेरे पास तगादा लेकर आने लगे। मैंने सभी को एक साथ बुलाकर कहा, देखिए आप जान रहे हैं अभी मैं आपके रुपए लौटाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर आपका दबाव इसी तरह रहा तो संभव है कि मैं पागल हो जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ आपके पैसे वापस कर दूँगा। मेरा अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वही मेरी मदद करेगा। आप लोग शांति से जाएं। वे चले गए। मैंने राहत की सांस ली। एक दिन मैं एक ऑफिस में गया, एक व्यक्ति की तलाश में। ऑफिस के बरामदे में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, दास जी हैं? उन्होंने कहा, नहीं है। मैं वापस मुड़ा। 2-4 कदम ही चला होगा कि पीछे से आवाज़ आई, ए साहब सुनिए, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, रामेश्वर मंडल। नाम सुनते ही वे खड़े हो गए और बोले, मैं 3 महीने से आपको तलाश रहा हूँ। आप किसी हरिंद्रानंद नामक व्यक्ति को जानते हैं? मैंने कहा, हाँ, इस नाम का एक विद्यार्थी हुआ करता था। बात क्या है? वे सज्जन और कोई नहीं, श्री सरयू राम जिला सहकारिता पदाधिकारी थे। उन्होंने विस्तार से श्री हैनानंद जी के बारे में बताया और कहा कि श्री हैनानंद जी ने आपके लिए एक संवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब शमशान की साधना में मेरे साथ जाते थे। यदि कुछ उपलब्धि हो गई हो तो ठीक है, अगर नहीं हुई हो
तो कहिएगा कि वे भी शिव को अपना गुरु मानकर देखे। मुझे इस बात की अनुभूति हुई है कि शिव आज भी परिणामदायी गुरु है। मैं अपनी परिस्थितियों से बुरी तरह हारा हुआ था ही मुझे लगा मेरे लिए यह एक शुभ संवाद है, किंतु एक बाधा थी। पूर्व के गुरुओं ने शर्त लगा रखी थी कि जीवन में गुरु एक ही बार किया जाता है, गुरु बदलना नहीं। संस्कार ने अवरोध में सिर उठाया। मैंने सरयू बाबू को कहा कि आप संध्या बेला में मेरे घर आए, वहीं बातें होगी। इस बीच मैं अपने गुरु से स्वीकृति ले लूँगा, ऐसा मैंने मन ही मन सोचा। घर आकर मैंने गुरु चक्र पर शरीरधारी गुरु का ध्यान किया, अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। क्या मैं शिव को अपना गुरु मान सकता हूँ? मानस पटल पर स्वीकृति की लकीर खिंच गई। मैंने दिनांक 24 मई 1989 दिन बुधवार को शिव को अपना गुरु मान लिया। सौभाग्यवश मेरी पत्नी ने भी बिना किसी विरोध के शिव को अपना गुरु मान लिया। हम दोनों बड़े उत्साह से, बड़ी तमन्यता से भजन कीर्तन आरती करने लगे। अगल बगल की महिला मित्रों को पत्नी संध्या में बुला लाती और शिव के गीत सब मिलकर गाते। 3 सूत्रों में प्रथम और तृतीय सूत्र के पालन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन द्वितीय सूत्र का अनुपालन करना सबसे कठिन लग रहा था। सोचता था कि जब मैं किसी को यह कहने जाऊंगा कि शिव मेरे गुरु हैं, वे आपके भी गुरु हो सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे? समझेंगे यह प्रोफेसर पागल हो गया है। ऐसी ही बातें अपने पूर्वानुमान के बल पर सोचकर किसी से शिव गुरु की चर्चा का साहस जुटा नहीं पा रहा था। दिमाग नकारात्मक विचारों का अखाड़ा बन गया। एक दिन मैंने अपने सोने वाले कमरे को बंद कर लिया। पलंग की चादर को हाथ में लेकर उस चादर को संबोधित करके कहता, ए चादर सुनो, शिव मेरे गुरु हैं, वे तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। शिव का शिष्य होने के लिए जाति, वर्ण, उम्र, लिंग आदि की बाधा नहीं। खान पान का भी कोई विधि निषेध नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं। सिर्फ शिव को अपना गुरु मान लेना है। इस विचार पर जमे रहना है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। कमरे की छत, दीवार, खिड़की को संबोधित करके ये बातें कहता। मेरी बंद कमरे में चलने वाली यह साधना रंग लाई। मुझ में एक हिम्मत जगी कि मैं लोगों से बेहिचक अपनी बात कह सकता हूँ। अब मेरे दिमाग में सकारात्मक सोच की प्रबलता क्रमशः बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी एक हिचक बची रह गई थी। यह हिचक वैसे ही थी जैसे तालाब में तैरने के लिए कूदने के पहले होती है। मैंने निर्णय लिया कि आज जब तक कम से कम एक आदमी को यह संवाद प्रेषित नहीं करता कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, तब तक भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। मैं एक चौराहे के निकट एक ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पास में चाय और पान की दुकान थी। मेरे मन में था कि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, कोई ना कोई परिचित व्यक्ति मुझे देखकर मुझे प्रणाम करेगा और पूछेगा, सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? और मैं उस व्यक्ति को अपना प्रयोजन बताऊँगा, यह कहते हुए कि देखिए आपने जब पूछ ही दिया है तो मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि आपको बता सकूँ कि शिव मेरे गुरु हैं, वे आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वे आपके भी गुरु हो सकते हैं। सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। भाई बहन इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट भाग 2 सुनने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।